क्या बात है पूनम जी, मैं तो सोचा किसी और के ही कमरे में घुस गया हूँ। आपने मेरा कमरा इतना व्यवस्थित बना दिया कि कोई बात नहीं, वैसे भी घर पे कोई काम करने के लिए है नहीं और तुम सारा दिन बिजी रहते हो, तो हमने सोचा तब तक हम ही साफ कर दिया करेंगे। एक बात तो है पूनम जी, मैंने आपको कॉफी बनाना तो सिखा दिया, सुनिए, हमें पूनम की बहुत चिंता हो रही है। क्या पता उस घर में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। हमें भी पूनम की चिंता रहती है। एक बार उन्हें फोन लगा के देखिए ना। मैं उनको फोन लगाता हूँ। चाचा जी, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। इस वक्त? हमने आपको बहुत टाइम दिया प्रभुनाथ जी, पर फिर भी आपका कोई जवाब नहीं। हेलो पापा। और तो और आपने हमारे फोन भी रिसीव करना बंद कर दिए और यहां छिप कर बैठे हैं। आपको क्या लगा कि आप बच जाएंगे? टाइम लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी आप बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए। अब इसलिए हम लोग आपके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा सर, मैं एक पाई चुका दूंगा सर, प्लीज सर। हेलो पापा। पापा, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? पापा, ये लोग कौन है? हेलो पापा। हेलो। क्या हुआ पूनम जी? पता नहीं कौन घर पे आए हैं, कुछ पैसों की बैंक लोन वसूल करने की बात कर रहे हैं। आपसे एक आग्रह, मेरी बेटी पूनम बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आज तक मैंने बैंक वाली बात उन्हें नहीं बताई। अगर हो सके तो। सर जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूनम जी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापा हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश, आप परेशान मत होइए, आप मुझे दीजिए, लाइए। हेलो सर, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं ना सर। देखिए प्रभुनाथ जी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हम जानते हैं हम अपने तरीके से आपसे पैसे वसूल कर लेंगे लोन के। आकाश हमें दो, हम बात करते हैं। वो पूनम जी, फोन लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों कट गया है। कोई बात नहीं, वापस फोन कर लो। क्या बात है आकाश, फोन लगाओ ना। सर, आखिरी बार मौका दे दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए सर, मैं पाई चुका दूंगा सर, प्लीज सर, प्लीज। नहीं उठा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें कैसे पता सब कुछ ठीक है? पापा ने हमें फोन किया था, हमारा ही फोन नहीं उठा रहे। और कौन थे वो लोग जो चिल्ला रहे थे? कुछ दिनों से तो घर का लैंडलाइन भी नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ है आकाश, हमें ठीक नहीं लग रहा है। मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, पाई जमा करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा सर,
वाह प्रभुना जी वाह, आप कितने आशावादी हैं। हाँ, एक वेटर की मामूली सी नौकरी से आप बैंक का इतना बड़ा कर्ज चुका देंगे। बस प्रभुना जी बस, अब तो हमारे पास बस एक ही चारा बचा, आपके घर की नीलामी। आपके घर की अब हमें इसी तरह वसूलना पड़ेगा आपसे सारा लोन का पैसा। डिसाइड कर चुके हैं और उसी के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेने जा रहे हैं। प्लीज सर, मुझे आखिरी मौका दे दीजिए सर, मैं कैसे भी करके सारे पैसे वापस कर दूंगा सर। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। सॉरी, अब हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। चलिए प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर, आखिरी मौका दे दीजिए। क्या हमारा घर चला जाएगा? कितने अरमानों से बनाया था हमने ये घर, एक एक पाई जमा करके खड़ा किया था हमने नाथ निवास। क्या इस दिन के लिए कि हमारे नजरों के सामने वो नीलाम हो? पूनम का फोन। हेलो पूनम। मोनिका दीदी, आप प्लीज फोन लेकर घर जा सकती है? हमें पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं क्यों हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। चाचा जी और चाची तो अभी यहीं है। हेलो पापा, कौन से लोग आए थे और कौन से कर्ज की बात कर रहे थे? और ये बैंक लोन, कौन सा बैंक लोन? लोन? और हम घर पे क्यों नहीं है? फोन भी नहीं उठा रहे और अब वहां क्या कर रहे हैं? लेकिन बेटा, आपको कैसे पता चला कि? पापा, आपने तो हमें फोन किया था और फिर आप बात ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने इन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बताइए ना पापा, बात क्या है? कुछ तो बात है। कह दीजिए ना, मेरे लोन की भरपाई करने आई थी। हेलो पूनम। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। ये बैंक वाले भी ना 1 महीने का किस्त ना भरो तो ये घर में आके चिल्लाने लगते हैं। कल ही जाके भर दूंगी। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मोनिका दीदी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ पूनम, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? चाचा जी बैंक में थे ना, इसीलिए इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे दीजिए ना फोन। हेलो, हाँ मोनिका दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। आकाश बाबू, सब ठीक तो है ना? वो बैंक वाले आए थे। आकाश बेटे, वो क्या है कि बैंक वाले आए थे। बस चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात? और देखिए यहाँ पूनम जी कितनी परेशान हो गई। मैं आपको कल फोन करता हूँ ये पता करने के लिए कि सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ जी, नमस्ते। लीजिए पूनम जी, आप बेकार में परेशान हो रही थी। देखिए सब कुछ तो ठीक है। अब आइए आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं, सब चिंता छोड़िए। ठीक है? आइए। चाचा जी, आपने आकाश बाबू को घर की नीलामी के बारे में कुछ नहीं बताया? मोनिका जी, आकाश बेटे ने हम लोगों के लिए अब तक
बहुत कुछ किया है, अब उन्हें परेशान क्यों करें? कम से कम अब तो हमारे बेटे को कुछ करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अब हमें दीपक से बात कर लेनी चाहिए। दीपक बेटा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना बेटा? अब बैंक वाले कोर्ट से ऑर्डर लेने की बात कह रहे थे बेटा। अपने घर को नीलाम होने से बचा लीजिए बेटा। पापा मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं इस बात का कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। लेकिन बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। हम अपने घर को ऐसे तो नीलाम नहीं होने देंगे ना बेटा। अगर पापा घर ही तो है ना। घर ही तो है मतलब दीपक? पापा घर बचाने के लिए मरा तो नहीं जा सकता ना। घर वालों से बढ़कर है क्या घर? वाह बेटा, आखिर घर वाले जिंदा रहकर कहां रहते? घर में ना। और अगर सिर के ऊपर छत ही ना हो तो उससे अच्छा तो मरना बेहतर ना बेटा। लेकिन पापा सर पे इतनी बड़ी मजबूरी है, पापा हम क्या कर सकते हैं? इसलिए फिलहाल यही सही होगा कि आप लोग उस घर का मौत छोड़ दें। और जैसी मेरी कंडीशन यहाँ ठीक हो जाएगी मैं आप दोनों को यहाँ बुला लूंगा। पापा तब तक प्लीज आप किसी किराए के घर पे रह लीजिए ना। लेकिन दीपक बेटा वो घर हमारा ये घर तो नहीं होगा ना जो हमारी मेहनत और अरमानों की मिट्टी से बना है, जहां आपका और पूनम का बचपन गुजरा है। हमारी आंखों ने आप दोनों को बड़े होते हुए देखा है। हमारी ये सब यादें किसी और घर से नहीं जुड़ सकती बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।